हेलो एवरीवन, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के पार्ट नंबर 10। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कुछ नए टाइप के सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं सेंटेंस को। मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूं। सोहन पिछले मार्च से विद्यालय जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को हम बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। यूज करेंगे सब्जेक्ट का, फिर हैज या हैव का, फिर बीन का, और उसके बाद से यूज करेंगे वर्ब के चौथे फॉर्म का, सिंस या फॉर का यूज करेंगे, फिर टाइम का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूं कि कोई भी काम अगर पास्ट में शुरू हुआ है और वो अभी तक आपका चल रहा है वो काम, तो उस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं, साथ में उसमें टाइम दिया हो। जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही सेंटेंस में टाइम मेंशन किया गया है और कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो काम अभी तक चल रहा है, तो इसे हम इस सेंटेंस पे, इस स्ट्रक्चर पर हम बनाएंगे। दूसरे वाले सेंटेंस को देख लेते हैं। सोहन पिछले मार्च से विद्यालय जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट इसमें सोहन है, जो काम को स्टार्ट किया पास्ट में और वो उसे अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि फॉर का यूज कहां करते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे आपका हो गया 2 घंटों से, 4 घंटों से, या फिर 5 महीनों से, या फिर 2 सालों से। तो इस प्रकार के कोई भी टाइम आए तो उसके साथ हम यूज करेंगे फॉर का। सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि निश्चित टाइम, जब हमें कंफर्म पता हो कि ये काम कब से शुरू हुआ है तब हम यूज करेंगे सिंस का। जैसे सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से। तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित टाइम है। इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे सिंस का। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस को कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहां पर आई है सब्जेक्ट, जिसके साथ हैव का यूज किया गया है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहां पर बीन का यूज किया गया है, वर्ब का चौथा फॉर्म, और उसके बाद से यहां पर टाइम यूज किया गया है 2 आवर्स, यानी कि आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब हुआ कि मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूं। दूसरा सेंटेंस को देख लेते हैं। सोहन हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट मार्च। सोहन पिछले मार्च से विद्यालय जा रहा है। तो सोहन आपका यहाँ पर थर्ड पर्सन है, यहाँ पर हैज यूज किया गया है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पर बीन का यूज किया गया है, और यहाँ पर वर्ब का चौथे फॉर्म का यूज किया गया है। स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, और यहां पर एक निश्चित टाइम दिया गया है कि वो कब से जा रहा है। तो यहां पर वो जा रहा है लास्ट मार्च, यानी पिछले मार्च से जा रहा है, जो एक डिफिनिट टाइम है, एक निश्चित टाइम है, इसलिए यहां पर यूज किया गया है। चलिए देख लेते हैं कुछ और सेंटेंस को कैसे बनाया। 2 वर्षों से नौकरी पाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें देखिए टाइम मेंशन किया गया है कि 2 वर्षों से, लेकिन ये डिफिनिट नहीं है कि कौन से 2 वर्षों से, तो इसीलिए यहां पर फॉर का यूज किया गया है। आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट जॉब फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 वर्षों से नौकरी पाने का कोशिश कर रहा हूं। अगला है सेंटेंस, हम लोग इस मकान में सोमवार से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मंडे। अब देखिए यहां पर मंडे एक अपना डिफिनिट टाइम दिया हुआ है, इसीलिए यहां पर सिंस का यूज किया गया है। समझ में आया फ्रेंड्स? वे लोग इस काम को 10 बजे से कर रहे हैं। तो दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर एट 10 o'clock। यहां पर होगा एट, यहां पर आपका मिसिंग हो गया है, एट 10 o'clock। 10 बजे से वे लोग काम कर रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे कि यहां पर 10 जो दिया है वो आपका डेफिनेट टाइम नहीं है, तो डेट्स वाई यहां पर फॉर का यूज किया गया है, और बजना के लिए आपको एट का यूज किया गया है। वह 5 वर्ष से वहां रह रही है। तो आप देख सकते हैं सी हैज बीन लिविंग देयर फॉर 5 years। 5 साल क्लियर नहीं है कि वो कौन से 5 साल से रह रही है, तो फॉर का यहां पर यूज किया गया है। समझ में आया? आगे देखते हैं कुछ न्यू टाइप के सेंटेंस को देखते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ था। कल मैंने उससे मिला था। तो आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है, कोई ऐसा काम है जो आपका
पास्ट में शुरू हुआ है और बिल्कुल पास्ट में वो काम बिल्कुल फिनिश भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई काम पास्ट में शुरू होता है और ये पास्ट में फिनिश हो जाता है, तो अब हम उस सेंटेंस को बिल्कुल पास्ट में मानते हैं और पास्ट में इस सेंटेंस को बनाते हैं। वैसे भी कोई भी घटना होता है, चाहे कोई भी स्टोरी हो गया, वो हमेशा पास्ट में ही होता है, तो इसीलिए हम पास्ट का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस यहां पर देख सकते हैं कि मैंने कल उससे मिला, तो फाइनली यहां पे बात हो रहा है कल का, तो कल तो फाइनली बीत चुका है, तो इसीलिए ये सेंटेंस आपका पास्ट में हो गया। या फिर अगर सेंटेंस ऐसे भी रहता कि कल मैंने उसे मिला है, यहां पर अगर है भी रहता तभी भी ये सेंटेंस पास्ट में ही होता, क्योंकि यहां पर कल दिया है और कल फाइनली यहां से बीत चुका है। तो इसी सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इसे बनाया कैसा गया है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1914, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ था। समझ में आया फ्रेंड्स? तो यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार है और यहां पर स्टार्टेड आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। आई मेट हिम यस्टरडे, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मीट का यहां पर सेकेंड फॉर्म है, आपका मीट का सेकेंड फॉर्म है मेट, और चूंकि ये बात कल की हो रही है तो यहां पर यस्टरडे का यूज किया गया है। इट्स ओके, सो लेट अस सी और भी सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं और इसे कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, तो ये बात पास्ट की है। दूसरी चीज ये है कि ये एक स्टोरी है जो कि ऑलरेडी ये चीज फिनिश हो चुका है। रावण किडनैप्ड सीता, तो किडनैप ये आपका वर्ब का पहला फॉर्म है और किडनैप्ड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसे बनाया गया है। मैंने पिछले वर्ष लाल किला देखा है, तो यहां पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाली बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसे समझेंगे यहां है दिया है तो ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर है से मतलब नहीं है, बात यहां पर पिछले साल की हो रही है और चूंकि पिछले साल आपका कब का बीत चुका है, तो इस सेंटेंस के इसीलिए हम बनाएंगे पास्ट में। आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। देखिए किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट आ जाए, प्रीवियस आ जाए या फिर अगो आ जाए, ये सेंटेंस हमेशा पास्ट में ही बनाए जाते हैं। ये बात आप दिमाग में आप डाल लीजिएगा। समझ में आया? मुझे यह नौकरी वर्षों पहले मिली। आई गॉट दिस जॉब मेनी ईयर्स अगो, तो यहां पर गेट का आपका सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। आई गेट दिस जॉब मेनी ईयर्स अगो, चूंकि बात आपका पास्ट की हो रही है तो इसीलिए हम इसे पास्ट में सेंटेंस को बनाया हुआ है। रवि ने कल एक नई कार खरीदी, तो रवि बॉट ए न्यू कार यस्टरडे। यहां पर बाई का सेकेंड फॉर्म है आपका बॉट, तो यानी कि रवि ने कल एक नई कार खरीदी। ओके, आई होप कि आपको यह सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। कुछ और देखते हैं नए टाइप के सेंटेंसेस। वह देर से विद्यालय जाया करता था, तुम प्रतिदिन 1 लीटर दूध पिया करते थे। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद से हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। अब एक बात आप दिमाग में डाल लीजिए कि कोई भी हैबिट रिलेटेड वर्ड, आपकी आदत संबंधित कोई भी बात जो पहले आपके पास थी, चाहे बुरी आदत हो चाहे अच्छी आदत हो, मैं किसी पर्टिकुलर हैबिट की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो सेंटेंसेस आप यूज टू से भी बना सकते हैं। एक बार और मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी आदत जो आपके पास पहले थी वो आदत अब आपके पास नहीं है, तो उस सेंटेंस को आप यूज्ड टू से बना सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस को कैसे बनाया गया है। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल लेट, यानी कि वो देर से विद्यालय जाया करता था, वो उसकी एक हैबिट था, आदत था देर से जाने का, तो इसीलिए इस सेंटेंस को बनाया गया है यूज टू से। एक और बात है कि इसमें कोई भी पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, चाहे ही हो, सी हो, दे हो, आई हो, सबके साथ हम यूज्ड टू का ही यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है यू यूज टू ड्रिंक 1 लीटर मिल्क एवरी डे, तुम प्रतिदिन 1 लीटर दूध पिया करते थे। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर सेकेंड पर्सन का यूज किया गया है, उसके बाद भी यहां पर यूज टू का यूज किया गया है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी
पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ यूज्ड टू का ही यूज होगा। दूसरी बात यह है कि यहां पर वर्ब का हमेशा पहला फॉर्म ही आएगा। यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म किसी और फॉर्म का यूज करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? कुछ और सेंटेंस देखते हैं और क्लियर करते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है। मैं बचपन में पढ़ने के लिए 4 बजे उठा करता था। तो आप देख सकते हैं कि उसकी हैबिट था, उसका आदत था 4 बजे उठ करके पढ़ने का। तो इस सेंटेंस को बनाया गया है, आई यूज टू गेट अप इन चाइल्डहुड एट 4 o'clock फॉर स्टडी। आई आपका एक सब्जेक्ट है जिसके साथ यूज्ड टू का यूज किया गया है। गेट आपका वर्ब का पहला फॉर्म है और चाइल्डहुड आपका एक, यहां पर कई सारे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट आए उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, अगला वाक्य है आपका, वह परीक्षा पास करने के लिए नकल किया करता था। ही इज यूज्ड टू चीट फॉर पास द एग्जामिनेशन। ही यहां पर आपका सब्जेक्ट है, यूज्ड टू का यूज किया गया है। चीट आपका वर्ब का पहला फॉर्म है। पास द एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे सेंटेंस को बनाना है। हम लोग नहाने के लिए नदी जाया करते थे। वी यूज टू गो टू रिवर टू टेक बाथ। तो इस सेंटेंस को भी सेम उसी प्रकार से बनाया गया है। फ्रेंड्स, और टाइप के सेंटेंस है, सैनिक आखिरी सांस तक लड़ते ही रहे, तुम उसे समझाते ही रहे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का या ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। तो देख लेते हैं सेंटेंस को बनाया कैसे गया है। सोल्जर्स डिड नथिंग बट फाइटिंग टिल लास्ट ब्रेथ। तो यहां पर कोई भी सब्जेक्ट होगा, आप आंख बंद करके डिड का आप यूज कर देंगे, और कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, हर सभी के साथ आपको वर्ब का पहला फॉर्म का ही यूज करना है। यू डिड नथिंग बट टू कन्विंस हिम। तुम उसे समझाते ही रहे। समझ में आया फ्रेंड्स? तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम डिड नथिंग बट से बनाते हैं। देख लेते हैं कुछ और टाइप के सेंटेंसेस। वह मुझे परेशान करता ही रहा। ही डिड नथिंग बट टू मेक डिस्टर्ब मी। तो यहां पर आप थर्ड पर्सन देख रहे हैं और यहां पर आप यूज किया गया है डिड का। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी पर्सन हो, सबके साथ डिड का ही यूज करना है। बरसात में बारिश होती ही रही। इट डिड नथिंग बट रेन इन द रेन। अब यहां पर एक रेन का यूज किया गया है बरसात के लिए और एक रेन का यूज किया गया है बारिश के लिए। समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, बॉर्डर पर सिपाही मरते ही रहे। सोल्जर्स डिड नथिंग बट डाई ऑन द बॉर्डर। तो यहां पर सोल्जर्स आपका प्लुरल है, लेकिन उससे कोई बात नहीं है, सभी के साथ आपको डिड का ही यूज करना है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस को बनाना कैसे है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ट्रांसलेशन स्किल सिखा रहा हूं जिससे आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस पे सेंटेंस बनाइए ताकि आपको हैबिट हो जाए कि सेंटेंस को बनाना कैसे है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।